सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 27 अगस्त 2020, कक्षा 10वीं, विषय संस्कृतम, अध्ययन बिंदु, तृतीय पाठ है स्वराष्ट्र गौरवम, अपने राष्ट्र का गौरव। इसमें अपन दो श्लोकों का अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज अपने तीसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तीसरा श्लोक है गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमिभागे स्वर्गात्वर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। ठीक है, जो पहले वाले जो दो श्लोक थे उनमें अनुष्टुप छंद होता है, जिससे श्लोक लयबद्ध तरीके से बोला जाता है उसको, उसमें छंद होता है। दो प्रारंभिक जो श्लोक थे उनमें अनुष्टुप छंद था, और ये जो तीसरा श्लोक है इसमें उपजाति छंद है। ठीक है, तो गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमिभागे स्वर्गात्वर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। इस श्लोक के माध्यम से देखो कवि क्या कहना चाहता है भारत देश की स्थिति के बारे में। तो पहले अध्ययन अपन ने कर लिया था, अब वहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में क्या विशेषता बता रहा है कवि। तो सबसे पहले अपन करेंगे परिच्छेद। तो देखो परिच्छेद के अंदर है, परिच्छेद में गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु, एक तो यहाँ पे परिच्छेद है धन्यास्तु में, और धन्यास्तु में धन्यास्तु में, और इसके बाद में ये स्वर्गात्वर्गास्पदमार्गभूते, यहाँ पे संधि है। ठीक है, देखो धन्यास्तु में होगा धन्यः तु, ये संधि विच्छेद है एक दो, और इसमें है स्वर्ग अपवर्ग आस्पद मार्गभूते, ये ऐसे कैसे आ जाएगा। तो स्वर्ग अपवर्ग और आस्पद है। अब देखो यहाँ पे धन्यातु, इसमें कौन सी संधि है, धन्यातु इसमें कौन सी संधि है, धन्यातु कौन सी संधि है इसमें, विसर्ग सत्व संधि। बहुत बढ़िया, विसर्ग सत्व संधि है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो स्वर्ग और अपवर्ग, यहाँ पे स्वर्ग और अपवर्ग, यहाँ पे कौन संधि है, दीर्घ संधि, और यहाँ पे भी दीर्घ संधि, दीर्घ। ठीक है, दोनों जगह दीर्घ संधि है। स्वर्ग तो आपको पता ही है, परलोक गमन जो स्वर्ग है वो, और अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष, अपवर्ग का अर्थ क्या होता है मोक्ष, और आस्पद का अर्थ है प्राप्ति का मार्ग स्वरूप, प्राप्ति का आस्पद का अर्थ है प्राप्ति, और मार्ग भूते मतलब मार्ग स्वरूप। ये अर्थ में जब आएगा तो बताएंगे। सबसे पहले परिच्छेद हो गया, इसमें धन्या तू, यहाँ पे सत्व संधि है, अपवर्ग और आस्पद में दीर्घ हो जाएगी, तो स्वर्गा वर्गा, अब यहाँ पे आ जाएगा तो स्वर्ग स्वर्गा वर्गास्पद आस्पद मार्ग
प्रसंग नहीं, प्रसंग से पहले अन्वय 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 करेंगे। देखो अन्वय देखो इसका कि देवा 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 किल गीतकानी और गायन्ति, देवा किल गीतकानी गायन्ति। ठीक है, प्रारंभ में आएगा, इसके बाद में धन्या तू ते, धन्या तू ते, इसके बाद में जो ये है ना पुरुषा, पुरुषा आएगा, धन्या तू ते पुरुषा। और संति तो एक संति तो अपने ऐसे लगा रहे हैं एक अर्थ को जोड़ने के लिए, तो धन्या तू ते पुरुषा संति। ठीक है, इसके बाद में स्वर्ग स्वर्गा वर्गा स्वर्गमार्ग भूते, ऐसे कैसे जाएगा, स्वर्गा स्वर्गा वर्गा स्वर्गमार्ग भूते भारत भूमि भागे, स्वर्गा वर्गा स्वर्गमार्ग भूते भारत भूमि भागे सुरत्वा सुरत्वा भूय है और भवंती। देखो दोबारा एक बार अन्वय फिर देखो ध्यान से कि देवा किल गीतकानी गायन्ति, देवा किल गीतकानी गायन्ति, धन्या तू ते पुरुषः संति। संति अपने से जोड़ रहे हैं, संति है नहीं इसमें, अपने से जोड़ रहे हैं अर्थ को पूरा करने के लिए, धन्या तू ते पुरुषः संति। फिर स्वर्गा वर्गा स्वर्गमार्ग भूते भारत भूमि भागे सुरत्वा भूय है और भवंती। आगे समझ में, अन्वय समझ में आ गया। ठीक है, प्रसंग प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरव नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। यह श्लोक विष्णु पुराण नामक ग्रंथ से संकलित है। कहाँ से लिया गया है, विष्णु पुराण ग्रंथ से संकलित है। इस श्लोक में भारत देश की महिमा का वर्णन करते हुए, इस देश में भारत देश की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि देखो अंत में ये इतना सा ही प्रसंग में ये अलग आएगा, बाकी तो पहले के पहले है, जैसा पहले था वैसे ही है। इस श्लोक में भारत देश की महिमा का, इस श्लोक में भारत देश की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि, ठीक है, अब आ जाओ अर्थ पे। तो देखो अब अर्थ पे आ जाओ। इस श्लोक में भारत देश की महिमा का, इस श्लोक में भारत देश की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि, ठीक है, यहां से अब शुरू करेंगे अर्थ। देवा देवा किल गीतगानी गायन्ति, देवता, देवा मतलब देवता, जहाँ गीतानी मतलब गीत, गायन्ति गाते हैं, देवता जहाँ गीत गाते हैं। ठीक है, देवता जहाँ, देवा मतलब देवता जहाँ गीत का, किला का अर्थ वैसे होता है निश्चित रूप से कोई बात कही जाए तो वहाँ पे किला शब्द का प्रयोग करते हैं, नूनम किला इत्यादि का। तो देवता जहाँ गीत गाते हैं, गायन्ति, गीत गाने मतलब गीत, गायन्ति मतलब गाते हैं। ठीक है, धन्या ते पुरुषा संति, वे
देवता जहाँ गीत गाते हैं वे मनुष्य धन्य हैं, वे मनुष्य धन्य हैं, वे मनुष्य धन्य हैं, जहाँ वे मनुष्य धन्य हैं ते वे पुरुषा, मतलब मनुष्य वे पुरुषा धन्याते पुरुषा संधि, वे मनुष्य धन्य हैं जो, वे मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग, वे मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग और अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष, अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष, जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति, आस्पद का अर्थ होता है प्राप्ति, आस्पद का अर्थ होता है प्राप्ति, जो स्वर्ग और मोक्ष की, जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप, मार्ग भूते का अर्थ है मार्ग स्वरूप, जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप, जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप भारत भूमि भागे, भारत देश में, भारत भूमि भागे जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप भारत देश में, भारत भूमि भागे मतलब भारत देश में सुरत्वा, सुरत्वा मतलब देवता रूप में, जो भारत देश में मार्ग, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप भारत देश में सुरत्वा मतलब देवता रूप में, देवता रूप में, देवता रूप में भारत देश में, भारत देश में देवता रूप में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, में नहीं होगा, से, देवता रूप से भारत देश में देवता रूप से भूय पुनः, भूय पुनः भवंती, पुनः जन्म लेते हैं, पुनः स्वर्ग से अर्थात पुनः जन्म लेते हैं, अर्थात इसका मतलब यह है कि स्वर्ग से आकर पुनः उत्पन्न होते हैं। अभी दोबारा पढ़ते हुए बार कि देवता जहाँ गीत गाते हैं वे मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप देवता, मार्ग स्वरूप भारत देश में, भारत भूमि भागे भारत देश में देवता रूप से फिर उत्पन्न होते हैं, अर्थात स्वर्ग से भी आकर, अर्थात स्वर्ग से भी आकर पुनः उत्पन्न होते हैं, स्वर्ग से भी आकर पुनः उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उन मनुष्यों को यहाँ पे धन्य बताया है। आगे समझ में अब देखो विशेष के अंदर, विशेष में देखो एक लाइन है, ये पद्य की भाषा सरल सरस और मधुर है, एक तो ये लाइन आएगी और दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आएगी यहाँ सभी लोगों को इस श्लोक में एक लाइन देख लेंगे, इस श्लोक में सभी लोगों को, इस श्लोक में विशेष में आएगा, ये विशेष में इस श्लोक में सभी लोगों को देवता स्वरूप बताया गया है। इस श्लोक में सभी लोगों को देवता स्वरूप बताया गया है, देवता के समान बताया गया है। और दूसरी लाइन में आ जाएगा पद्य
पद्य की भाषा सरल सरस और मधुर है। ठीक है, आगे समझ में। चलो आगे चौथा श्लोक। तीसरे श्लोक में कोई दिक्कत है? नहीं, आगे आप समझ में। विशेष में देखेंगे तो इस श्लोक में सभी लोगों को देवता स्वरूप बताया गया है, और दूसरी लाइन में देखेंगे कि पद्य की भाषा सरल सरस और मधुर है। आगे चलो, चौथा, संप्राप्य भारते जन्म सत्य कर्मसु परांग मुख है। पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम उपासते। ठीक है, कि संप्राप्य भारते जन्म सत्यकर्मसु परांग है। पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम उपासते है। ठीक है, श्लोक में रवि जांगिड़, आदित्य रिंकू कैमरा ऑन करो, आदित्य शर्मा, रवि जांगिड़, रिंकू कंवर, प्रदीप, कैमरा ऑन करो। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आदित्य, अंजलि कहाँ गए? कैमरा ऑन करो। नहीं होगा? सुरेंद्र चौधरी इतनी लेट कैसे ज्वाइन हुआ है? अच्छा, ठीक है। हाँ जी, चलो जी आगे। चौथा श्लोक है, संप्राप्य भारते जन्म सत्यकर्मसु परांग मुख है। पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम उपासते। पीयूष का अर्थ होता है अमृत। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसमें पदच्छेद। तो इसमें कहीं पे भी पदच्छेद नहीं है, संप्राप्य भारते जन्म सत्यकर्मसु परांग मुख है। पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम हो जाएगा, विष भांडम और उपास होता है। मैं अनंत इसमें में जाएगा, बस और कहीं पदच्छेद नहीं है। चलो अन्वय पे है, तो अन्वय में देखेंगे कि भारते जन्म, भारते अन्वय देखो, भारते जन्म संप्राप्य,
भारते जन्म संप्राप्य। अन्वय में देखो भारते जन्म संप्राप्य, भारते जन्म संप्राप्य सत्कर्मसु, भारते जन्म संप्राप्य सत्कर्मसु परांगमुख भवति। सत्कर्मसु परांगमुख भवति तो अपने को अर्थ, भवति अपने को अर्थ पूरा करने के लिए जोड़ना है, भवति अर्थ पूरा करने के लिए जोड़ना है। तो भारते जन्म संप्राप्य सत्कर्मसु परांगमुख भवति। ठीक है। इसके बाद में पीयूष कलशम हित्वा, पीयूष कलशम हित्वा विश्वभाण्डम उपासक, विश्वभाण्डम और उपासक, इसको अलग करके लिखेंगे अन्वय में। अन्वय में इसको अलग करके लिखेंगे भारते जन्म संप्राप्य योजना, योजना जो है वो भी अपने को जोड़ के लिखना है अर्थ पूरा करने के लिए। भारते जन्म संप्राप्य योजना सत्कर्मसु परांगमुख भवति। पीयूष कलशम हित्वा विश्वभाण्डम उपासत। ठीक है। अब देखो ये अन्वय के बाद में हो जाएगा इसका प्रसंग। प्रसंग में देखो ये जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? वरन्नादरीय पुराण से लिया गया है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। यह श्लोक मूल रूप से वरन्नादरी पुराण से संकलित है। यह श्लोक मूल रूप से वरन्नादरी पुराण से संकलित है। इस श्लोक में जो मनुष्य भारत देश में जन्म लेकर भी सत्कर्मों से विमुख होता है वह अमृत के घड़े को छोड़कर, देखो अर्थ भी इसमें प्रसंग में ही आ जाएगा। अर्थ जो है कि इस श्लोक में सत्कर्मों से विमुख व्यक्ति के बारे में कहा गया है। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरव नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। यह श्लोक वरन्नादरी पुराण से संकलित है। इस श्लोक में सत्कर्मों से विमुख रहने वाले व्यक्ति के बारे में कहा गया है। इस श्लोक में सत्कर्मों से विमुख रहने वाले व्यक्ति के बारे में कहा गया है। सत्कर्मों से विमुख रहने वाले व्यक्ति के बारे में क्या कहा है? देखो सत्कर्मों से विमुख रहने वाले व्यक्ति के बारे में क्या कहा है कि अब अर्थ पहले हो कि भारतीय जन्म संप्राप्य, भारत देश में जन्म संप्राप्य प्राप्त करके भी, भारत देश में जन्म लेकर भी, भारत देश में जन्म संप्राप्य का अर्थ लेकर भी, भारत देश में जन्म लेकर भी जो मनुष्य, भारत देश में जन्म लेकर भी जो मनुष्य सत्कर्मसु अच्छे कर्मों से परांगमुख भवति विमुख रहता है, परांगमुख भवति विमुख रहता है। भारत देश में जन्म लेकर भी जो मनुष्य सत्कर्मों से विमुख रहता है। ठीक है। भारत देश में जन्म लेकर भी जो मनुष्य सत्कर्मों से परांगमुख भवति विमुख रहता है वह
रूप। क्या बात चल रही है, किससे बात कर रहे हो? पढ़ाई में मन नहीं है, बात भी कर रहे हो तुम। एक तो पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई होनी चाहिए। आशुतोष गौतम, ये कैमरा बंद कर रखा है। आशुतोष, अंजलि, अच्छा देखो, अर्थ देखो, भारत देश में जन्म लेकर भी जो मनुष्य सत्कर्मों से, अच्छे कर्मों से विमुख रहता है, वह पीयूष का अर्थ है अमृत। वह व्यक्ति पीयूष कलशम हित्वा, अमृत के घड़े को, पीयूष मतलब अमृत के घड़े को हित्वा मतलब छोड़कर, वह मनुष्य अमृत के घड़े को छोड़कर विषवाणम, विष का घड़ा प्राप्त करने वाला होता है। विष का घड़ा प्राप्त करने वाला होता है। विष का पात्र ग्रहण करने वाला होता है। दोबारा से देखो कि भारत देश में जन्म लेकर भी जो मनुष्य अच्छे कर्मों से, सत्कर्मों से विमुख रहता है, वह मनुष्य अमृत के घड़े को छोड़कर, अमृत के घड़े को छोड़कर विष का प्राप्त करने वाला होता है। ठीक है, आगे समझ में आता है। इस पवित्र भारत देश में भी जो मनुष्य जन्म लिया, उसने अच्छे कर्म नहीं किए, वह सत्कर्मों से, अच्छे कर्मों से, सत्कर्मों से जो विमुख रहा, जिसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, ऐसा व्यक्ति अमृत के घड़े को छोड़ के और विष का घड़ा, जहर का घड़ा प्राप्त करने वाला होता है। उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, ऐसा इसका अभिप्राय यह है कि उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होती है जिसने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, और वो भी किसमें, भारत देश में जन्म लेकर भी। ठीक है, तो ये इसका श्लोक का अर्थ था। अब इसके बाद में विशेष में देखो, विशेष में एक तो लाइन है, दूसरी लाइन तो ऐसे कैसे रहेगी, और पहली लाइन में जो है थोड़ा अंतर आएगा। इस यहाँ अच्छे कर, यहाँ मनुष्य को पहले लाइन में लिखेंगे, इस श्लोक में मनुष्य को, इस श्लोक में मनुष्य को सत्कर्मों, इस श्लोक में मनुष्य को सत्कर्मों की प्रेरणा, सत्कर्मों की प्रेरणा दी है। इस श्लोक में मनुष्य को सत्कर्मों की प्रेरणा दी है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, इसकी प्रेरणा दी है इस श्लोक में। और दूसरे में रहेगा, पद्य की भाषा सरल, सरस और मधुर है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। यस, जहर का पात्र प्राप्त करने वाला, विष का पात्र प्राप्त करने वाला होता है। विष भांडम, भांडम का अर्थ है पात्र, विष जहर भी कह सकते हैं, जहर का पात्र, उपास्य का अर्थ है प्राप्त करने वाला होता है। ठीक है, आगे समझ में
पंचमः श्लोक है एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः एतत् देश प्रसूतस्य एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं चरित्रं शिक्षेरन् स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। ठीक है, इसमें देखो पदच्छेद जो श्लोक में पदच्छेद है वो पदच्छेद देखो एतत् देश है, एतत् देश का जाएगा एतत् और देश, एतत् देश है, एतत् देश हो जाएगा एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् सकाशात् और अग्रजन्मनः ऐसे कैसे जाएगा स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। दो जगह संधि है और एक संधि है दोनों जगह एक संधि है, कौन सी है बताओ? दोनों जगह एक संधि है, कौन सी है बताओ? जल्दी बताओ। दोनों जगह एक ही संधि है कौन सी? नहीं पता? यहाँ पे पीछे सत्तु संधि है और यहाँ पे पीछे सत्तु संधि है। तय का हो जाएगा द, यहाँ पे भी तय का हो जाएगा द। ठीक है, व्यंजन जसत्व संधि, व्यंजन जसत्व संधि। चलो आगे अब देखते हैं अन्वय में आ जाएगा एतत् देश प्रसूतस्य अग्रजन्मनः सकाशात् अग्रजन्मनः एतत् देश प्रसूतस्य अग्रजन्मनः और सकाशात् बाद में आएगा एतत् देश प्रसूतस्य अग्रजन्मनः सकाशात् पृथिव्यां एतत् देश प्रसूतस्य अग्रजन्मनः सकाशात् पृथिव्यां सर्वमानवः